Hello, dear awakened souls. Welcome back to my channel Spirituality, a journey to meet oneself. कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, अपनी ऑरा को क्लीन और लॉक कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे सोल कॉलिंग के बारे में या सोल पर्पस के बारे में। तो सोल पर्पस बेसिकली देखिए ये होता है कि हमारा जो सोल है उसका इस अर्थ पे आने का क्या पर्पस है या क्या रीज़न है, ठीक है। तो जैसा नेम सजेस्ट करता है आपका सोल का क्या कॉलिंग है, ठीक है, या आपकी सोल की क्या नीड है। तो एक बार आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं या एक स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं या इनर वर्क कर रहे हैं, आपका इनर इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगा, ठीक है, कि आपका सोल कॉलिंग क्या है या आपका सोल का पर्पस क्या है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ बताती हूँ। तो जब मैं इनिशियल फेज़ में थी ना हीलिंग के और इनर वर्क के, तो मैं बहुत मतलब आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ मेंटर्स। मतलब मेरे को 4-5 मेंटर्स मिले एंड फाइनली अब मेरे पास एक ही मेंटर है जो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। और अगर कहीं पे भी मैं अटक जाती हूँ तो मैं उनके पास जाती हूँ गाइडेंस के लिए, ठीक है। फिर जैसे अगर आप यूट्यूब पे भी गए ना तो आपको बहुत सारे ऐसे मेंटर्स मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे मतलब बहुत सारे ना ऐसे पैकेजेस ऑफ़र करते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग ले लीजिए और चक्रा हीलिंग ले लीजिए। बट मेरा जो पर्सनल व्यू है, अब मैं किसी पे कुछ कमेंट नहीं करूँगी, बट मेरा जो पर्सनल व्यू है इस हीलिंग है ना, एक बहुत पर्सनल चीज़ होती है, हमारी एक पर्सनल जर्नी है। तो मैंने अपनी इस जर्नी में ना किसी भी टाइप की हीलिंग किसी से नहीं ली अपार्ट फ्रॉम ब्लैक मैजिक रिमूवल। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे व्यूअर्स है जिनको ब्लैक मैजिक के लिए रिमूवल के लिए कुछ हेल्प चाहिए तो मेरी मेंटर हैं। आप अगर कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं उनका नंबर डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी सारी हीलिंग्स मैंने खुद से ही की। मतलब जैसे आप मेडिटेशन बोल लीजिए या इनर चाइल्ड बोल लीजिए या आप जैसे चक्रा हीलिंग बोल दीजिए, बिकॉज मुझे ये लगता है कि ये हर किसी की पर्सनल जर्नी है। और क्या होता है ना, हमारे वूंड्स सबके बहुत अलग अलग हैं। तो जो आपके वूंड हैं नेसेसरी नहीं है कि मेरा भी वूंड वही हो। तो एक कॉमन पैरामीटर ऑफ हीलिंग सबके लिए कैसे चल सकता है, तो इसके लिए और आप ही अपनी हीलिंग कर सकते हैं। मुझे ये ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस और मेरी पर्सनल व्यू पॉइंट है। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्रांगली लगती है कि हीलिंग जो हम बोलते हैं ना कि यार 1 साल में हमारी हीलिंग हो जाए या 2 साल में हो जाए, तो वैसा नहीं होता है। हीलिंग ना एक बहुत स्लो प्रोसेस है और एक एवरीडे प्रोसेस है, ठीक है। अब आप सोचिए आपने कितने जन्मों जन्म के आपके कितने सारे वूंड्स होंगे, ठीक है, उसको आप 1 साल या 2 साल में कैसे हील कर सकते हैं, है ना। और टाइम तो लगेगा उसको। और आपको हर दिन, इसके लिए मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि ऐसे नहीं मैंने 1 दिन किया, फिर मैंने 1 हफ्ता गैप लिया, फिर मैंने 1 दिन किया, फिर मैं वापस नहीं कर रही हूँ। तो कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। और हीलिंग है ना एक्चुअली आपको काफ़ी और चीज़ों से भी मिल सकती है। जैसे मुझे ना भजन सुन के, ठीक है, बहुत हीलिंग मिलती है। मतलब मैं जब अपना घर का काम करती हूँ ना तो मैं भजन लगा देती हूँ अपने ईयरपॉड्स पे और मैं सुनती रहती हूँ, तो उससे भी मुझे बहुत हीलिंग मिलती है। तो कोई भी चीज़ जो आपको डिवाइन से कनेक्ट करे या डिवाइन के बाजू मतलब और नज़दीक ले जाए ना, तो वो आपको हीलिंग प्रोवाइड करती है। तो जो मैंने अपनी हीलिंग जर्नी में जो पॉइंट्स रियलाइज़ किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कि आपको बेसिकली जो डिवाइन फेमिनाइन के वूंड्स होते हैं ना, बेसिक वाले वूंड्स, वो एक सेल्फ वर्थ पे होते हैं और एक अबैंडनमेंट इश्यूज़ पे होते हैं। मोस्टली मैं बोल रही हूँ जो आपको हील करने होते हैं। आई एम सॉरी। दूसरी चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि आप अपनी खुशियों के लिए आप ही जिम्मेदार हो। यू कांट रिलाई ऑन योर मस्क्यूलाइन फॉर योर हैप्पीनेस, ठीक है। आपका हैप्पीनेस आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के बिहेवियर पे, उसके एक्शंस पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरी चीज़, हर दिन सेम नहीं होता है। किसी दिन आप बहुत हाई वाइब्रेशन पे रहेंगे, किसी दिन आप बहुत लो एनर्जी में रहेंगे, विच इज़ परफेक्टली ओके, ठीक है।
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको आपका सोल पर्पस या सोल कॉलिंग ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जैसे मुझे ये जो आप मेरे चैनल का नाम सुनते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी अ जर्नी टू मीट वन सेल्फ, ये मुझे मेरे ड्रीम्स में किसी ने बोला है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये अपने से नाम रखा है। और सोल कॉलिंग का मतलब ये भी नहीं है कि हर कोई टैरो रीडर बन जाए या रेकी हीलर बन जाए, ठीक है। सोल कॉलिंग आपकी बहुत सिंपल भी हो सकती है, जैसे आप डॉग्स को हेल्प कर रहे हैं, ऑर्फनेज में हेल्प कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, ओल्ड एज होम में हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी आपकी सोल कॉलिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि हर किसी की सोल कॉलिंग एक ये स्पेसिफिक पैरामीटर पे ही होती है। बेसिकली आपका जो सोल चाहता है वो है, ठीक है। तो यही था आज के लिए वीडियो। और आज 2/2 का पोर्टल है, तो मैं सबसे मेरा थ्रोट चक्रा में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं सबसे डेफिनेटली ये इंसिस्ट करूँगी कि प्लीज़ आज मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा। 2/2 का पोर्टल है, अपना ध्यान रखिएगा, इनर वर्क कीजिएगा। आपको कोई भी ट्विन फ्लेम से लेके गाइडेंस चाहिए या आपको मुझसे बात भी करनी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। और मैं क्रिस्टल गाइडेंस, रेकी हीलिंग भी प्रोवाइड करती हूँ, आपके इनर वर्क पे भी आपको हेल्प कर सकती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा, डिवाइन से कनेक्टेड रहिएगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।